राम राम जी। आपके राशि स्वामी मंगल 2026 में क्या आप पर धन वर्षा करेंगे और इस वर्ष आपको किस ग्रह से बचकर चलना है? आपकी वृश्चिक राशि है या परिवार में किसी भी सदस्य की वृश्चिक राशि है तो इस वीडियो को विस्तार से देखकर जाइएगा। 2026 इंग्लिश नव वर्ष में जो आपको ग्रह चाल मिलेगी साल के प्रथम दिन वो आपके सामने है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें वृश्चिक राशि वालों की तो इनके राशि स्वामी इस समय में धन भाव में देखे जाएंगे। किसी भी राशि स्वामी का धन भाव में आ जाना अपने आप में बहुत अच्छा संकेत होता है। यह बताता है कि यह वर्ष धन के मामले में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और इस समय इस राशि स्वामी पर बृहस्पति की दृष्टि होना ये एक तरह से और ज्यादा अच्छा संकेत कर देता है। यानी कि यह वर्ष आपके पारिवारिक संबंधों के लिए, आपके कुटुंब के लिए, आपके लिए धन के मामलों में बहुत अच्छा अवसर लेके आया है। ये कह सकता हूं कि यह मंगल आप पर धन वर्षा कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ग्रह से बच के चलना है जिसका नाम है बुध। तो बुध आपकी राशि के अनुसार अष्टम के स्वामी बन रहे हैं और वह भी कहां पर बैठ रहे हैं? धन भाव में, कुटुंब भाव में। तो यहां पर यह संकेत क्या कर रहे हैं कि आपके परिवार में यह धन के मामलों में कुछ ऐसे हालात उत्पन्न कर सकते हैं कि पैसे के कोई विवाद, भूमि के कोई विवाद परिवारजनों में, कुटुंब जनों में हो जाए। तो यहां पर मानसिक परेशानी ये बुध भी साथ में लेकर आए हैं। मतलब एक तरफ राशि स्वामी धन वर्षा कर रहे हैं, दूसरी तरफ बुध धन के नुकसान कर रहे हैं। तो इस ग्रह से थोड़ा बच के चलना है। उपाय मैं आपको आगे बता दूंगा। इस समय में आपके घर में क्या होने वाला है पहले ये समझें। ये जो पूरा साल है आपके लिए क्या अवसर लेके आया है। इस साल आप थोड़े खाने पीने के शौकीन रहेंगे। आपका मन करेगा कि मैं कुछ अपने जीवन में लग्जरी भोगूं। जो काम आपने पहले नहीं किए होंगे इस साल वह करने का दिल करेगा। यात्राओं में रहने का बहुत मन करेगा। इस समय में शनि पंचम भाव में आकर ये दर्शाते हैं कि पेट में कोई ना कोई समस्या आपके उतर सकती है। खास तौर पर अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं और काली उड़द की दाल का सेवन कर रहे हैं तो यह ज्यादा संभावनाएं बन जाती है। जो लोग संतान प्राप्ति की चाह रख रहे हैं ये शनि संतान की प्राप्ति में थोड़ा विलंब जरूर दिखा रहे हैं और यहां पर आपका विवाद किसी स्त्री से भी होने की संभावनाएं दिखा रहे हैं इस वर्ष। तो घर की स्त्रियां या बाहर की स्त्रियां हो उनसे विवाद करने से इस समय बचें। अपने शब्दों पर पूरा नियंत्रण करके चलेंगे तो ही बेहतर होगा। तीर्थ यात्रा आपके भाग्य में आने वाले समय में स्पष्ट दिखाई दे रही है। आप इस वर्ष 2026 में किसी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे और वह तीर्थ यात्रा आपके भाग्य को खोलने वाली बन जाएगी। आपके छोटे बड़े नुकसान इस वर्ष होते रहेंगे लेकिन आप उनकी परवाह नहीं करेंगे क्योंकि धन इतनी पर्याप्त मात्रा में आपको इस वर्ष मिलेगा कि छोटी छोटी चीज़ों को आप नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाएंगे। धन की आपूर्ति समय समय पर होने के कारण ज़्यादा मानसिक तनाव रहने वाला नहीं है। गाड़ी जो आप लंबे समय से सोच के बैठे हैं कि मैंने लेनी है वो आप इस वर्ष ले ही लेंगे, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी इस समय में थोड़ा सावधान होकर चलें क्योंकि यहां पर शनि ऐसा प्रभाव दिखा रहे हैं कि विद्या में आपका रुझान जो है ना थोड़ा कम हो या विद्या को ग्रहण करने का मन ही ना करे। दिल करे कि अब पढ़ाई छोड़कर किसी बिजनेस को अपना लिया जाए। ऐसे विचार मन में उत्पन्न हो सकते हैं लेकिन परिस्थितियां काबू में आ जाएंगी क्योंकि बृहस्पति 2026 के मध्य में नवम भाव में आकर दृष्ट कर देंगे पंचम भाव को। उस समय में ये समस्याएं दूर होती हुई दिखाई देंगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए पैसे का समय इसलिए भी बेहतर है क्योंकि इनकी राशि के अनुसार धन और पंचम के स्वामी इनके भाग्य भाव में 2026 के मध्य से उच्च के हो जाएंगे, यानी कि पूरी तरह से पावरफुल। और ऊपर से अगर ये तीर्थ यात्रा कर आए तो लाभ बढ़ जाएंगे। यहां पर होगा क्या? अगर कोई व्यापारी है तो व्यापारी के लिए तो ये राजयोग है। इस वर्ष वह धन खूब दबाकर कमाने वाला है। पिता के लिए कुछ एक कष्ट इस समय में बन सकते हैं। अपने पिता की सेहत को लेकर बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। सेहत की कोई समस्या घर में इस समय में आ सकती है। अगर आप कहीं पर किसी के भरोसे पर पैसा रख रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सावधान रहें।
इस समय में किसी के भरोसे पैसा छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। जितना संभव हो सके पैसा अपने हाथ में रखें। कोई सरकारी सेविंग आप कर सकते हैं तो वो सबसे बेहतर रहेगा। इस समय में आपका मन इस साल विचलित होगा कि जो आपके मन में कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, मैं उनको पूरा करूं। अब वह कामनाएं अच्छा खाने, अच्छा पहनने, अच्छा मकान बनाने, अच्छी गाड़ी या कहीं घूमने जाने के लिए हैं, तो मन इस वर्ष बहुत ज्यादा इन कामनाओं को पूरा करने के लिए भागेगा और वह इच्छाएं आपकी पूरी भी होंगी। जिनकी वृश्चिक राशि है और विवाह होने वाला है और अनुकूल दशा उनकी जन्म पत्रिका के अनुसार उन्हें मिल रही है, तो विवाह होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल चल रही हैं इस समय में। तो एक तरह से देखा जाए ना, वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 जो है बहुत बढ़िया सालों में से एक साल है। लेकिन बात ये होती है, कई लोगों का ये विलाप होता है कि मेरे लिए तो कुछ अच्छा घटित हो ही नहीं रहा, तो आपकी पत्रिका में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। अब ये जो हम फल कथन कर रहे हैं ये आपकी राशि के अनुसार कर रहे हैं, आपकी जन्म कुंडली के अनुसार नहीं कर रहे, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन इसकी सटीकता जो है 60 से 70% होती है जिस राशि का हम कथन करते हैं। कुछ एक मामलों में 100 में से 30 लोगों के ऊपर ये फलीभूत नहीं होती, लेकिन 70 लोगों पर होती है। तो ये जो वर्ष है मुख्यतः वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा ही जाने वाला है। किन बातों का ध्यान रखना है? एक तो देखिए, आप किसी प्रकार का भी माथे पर भभूत वगैरह का तिलक मत लगाइएगा। आपको दूध का और पानी का इस समय में किसी तरह से भंडारा करने का अवसर मिले तो जरूर करिए, या भगवान शिव का अभिषेक आप दूध से करिए, पानी से करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस समय में गाय की सेवा करने से भी इस वर्ष आपको लाभ होगा। बड़े बुजुर्गों की बात सुनेंगे, उनका कहा मानेंगे तो लाभ होगा। घर में चावल पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। 10 से 20 किलो चावल अपने घर में रखें, इस्तेमाल करते रहें उनको, समय समय पर नए लाकर उसमें मिलाते रहें। जितने चावल आपके घर में इस वर्ष बड़े रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। वाहन संभल के चलाइएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ऐसा योग भी बन रहा है कि दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। वाणी पर संयम रखिएगा। पीपल के पेड़ को जल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह बात आप जितना ध्यान रखेंगे उतना ही बढ़िया। आपको अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करते रहना चाहिए। श्राद्ध करना मत भूलिएगा अपने पितरों के प्रति, ये ज़रूरी है। इस समय में मानसिक तनाव से बचने के लिए दूध से स्नान करिएगा। तो यह सारी जानकारी जो थी ये वृश्चिक राशि वालों के लिए थी कि 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। मंगल की धनवर्षा होगी, जीवन में आपकी इच्छाएं पूरा होने का समय है। मुख्यतः ये साल अच्छा ही है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।